साधु बने तो माया छूटे, वैरागी बने तो छूटे यह तन। जब हरि से सच्चा प्रेम हो जाए तो छूटे सारे जग के बंधन। राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आप सभी को मार्गशीर्ष मास पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, पूर्णिमा तिथि को हमारे धर्म ग्रंथों में बेहद ही महत्वपूर्ण दिन बताया गया है। इस तिथि को भगवान विष्णु और चंद्रदेव को समर्पित व्रत माना जाता है। कहते हैं कि हर महीने की पूर्णिमा तिथि को व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और साथ ही सभी पापों का नाश होता है। शीत ऋतु की शांत, दिव्य और चंद्रमय रातों के बीच जब मार्गशीर्ष मास अपना पूर्णत्व प्राप्त करता है, तब आती है वह पावन तिथि जिसे देवता भी शुभ मानकर धरा पर उतर आते हैं। यह तिथि है मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि। भक्तों, मार्गशीर्ष मास स्वयं श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में सबसे प्रिय मास कहा गया है और इसी मास की पूर्णिमा वर्ष की अंतिम पूर्णिमा भी है। इसलिए यह रात न केवल जप तप का समय है, बल्कि पूरे वर्ष की थकी हुई ऊर्जा को शुद्ध करने, पापों का नाश करने और नव वर्ष के लिए शुभ भाग्य का द्वार खोलने का दिव्य अवसर है। मान्यता है कि इस पूर्णिमा की शीतल चांदनी में स्वयं नारायण का तेज प्रस्फुटित होता है और जो भक्त इस दिन श्रद्धा, सच्चे मन, दान, पूजा और व्रत के साथ भगवान का स्मरण करते हैं, उनके जीवन से दरिद्रता, क्लेश और असफलताएं दूर होकर सुख समृद्धि का आगमन होता है। वर्ष की यह अंतिम पूर्णिमा मानो ईश्वर का अंतिम संदेश है। अतः भक्तों, इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर हम सब मिलकर श्री हरि का नाम जपें और माँ लक्ष्मी की कृपा का आह्वान करें, ताकि यह पवित्र तिथि हमारे वर्ष के अंत को शुभ बना दे और आने वाले समय को प्रकाशमय कर दे। भक्तों, अब हम सुनेंगे मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पुण्यदायिनी कथा। आपसे निवेदन है कि आप सभी कथाओं को श्रद्धा पूर्वक, भक्ति भाव से अंत तक अवश्य सुने। श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। तो चलिए मित्रों, माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं पूर्णिमा व्रत की पुण्य फलदायी कथा। कथा इस प्रकार शुरू होती है। एक समय की बात है, द्वापर युग में यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, हे मुरली मनोहर, तुम तो पूरे संसार के पालन करता हो। आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न रहे तथा इसकी कथा सुनने मात्र से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि माता, आपने मुझसे मानव जीवन के कल्याण हेतु बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। हे माता, वह पुण्य फलदायी व्रत है पूर्णिमा का व्रत। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्णेट होती है और उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई कथा सुनाऊं। आप इस पूरी कथा को प्रसन्न चित्त होकर सुने। मार्गशीर्ष मास का पावन समय था और संपूर्ण ब्रह्मांड में शांत, सौम्य और शीतल हवाएं बह रही थी। इस मास की पूर्णिमा को देवताओं ने सदैव ही पवित्र माना और कहा कि इस दिन किया गया हर पुण्य अनेक गुना फल प्रदान करता है। इसी काल में एक प्राचीन नगर में विद्या, सत्य और धर्म का पालन करने वाली एक अत्यंत निर्धन परंतु धर्मनिष्ठ स्त्री रहती थी। उसका घर मिट्टी का था। टूटी छत से वर्षा का पानी टपकता था। चूल्हा कई दिन ठंडा रहता था, परंतु उसके मन में ईश्वर के लिए अपार भक्ति का दीप प्रज्वलित रहता था। वह स्त्री हर सुबह नदी किनारे जाती, हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से विनती करती कि उसकी गरीबी दूर हो, उसके जीवन में शांति आए और उसके परिवार को 2 समय का भोजन मिल सके। एक दिन उसी पवित्र मार्गशीर्ष पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर उसने नदी के पास एक वृद्ध साधु को बैठे देखा। साधु तेजस्वी थे, मुख शांत था और उनकी आंखों में करुणा का सागर था। वृद्ध साधु ने उस स्त्री को दुखी देखकर पूछा, बेटी, तुम जिस कष्ट से गुजर रही हो उसका कारण केवल भाग्य नहीं बल्कि समय है। परंतु समय बदलने के लिए श्रद्धा और व्रत की आवश्यकता है।
स्त्री ने नम्रता से कहा कि वह ईश्वर में विश्वास रखती है, परंतु उसका जीवन दुखों से घिरा हुआ है। तब साधु मुस्कुराए और बोले, कल मार्गशीर्ष पूर्णिमा है। इस दिन यदि तुम विधि विधान, भक्ति और शुद्ध हृदय से व्रत रखो, कथा सुनो और दान करो तो तुम्हारे जीवन की समस्त दरिद्रता दूर हो जाएगी। साधु ने उसे व्रत की पूरी विधि समझाई और फिर आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए, जैसे वे स्वयं देवदूत हो। अगली सुबह वह स्त्री सूर्योदय से पहले उठ गई, स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने और घर को अच्छी तरह से साफ किया। उसने अपने छोटे से घर के कोने में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और सत्यनारायण का स्थान बनाया, दीपक जलाया और गंध पुष्प से पूजन प्रारंभ किया। वह संपूर्ण दिन व्रत के नियमों का पालन करती रही और मन ही मन लगातार भगवान का नाम लेती रही। जब दोपहर का समय आया, उसने कथा का पाठ आरंभ किया और अपनी भक्ति से वातावरण को पावन बना दिया। कथा का प्रभाव ऐसा था कि उसके हृदय में नई ऊर्जा, नई आशा और नई शक्ति का संचार होने लगा। उसने श्रद्धा से सुना कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान, दान, व्रत और कथा श्रवण मनुष्य के जीवन में धन, सौभाग्य और सुख, समृद्धि का विस्तार करता है। कथा पूरी होने के बाद उसने संकल्प किया कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करेगी, क्योंकि दान के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। वह बाहर निकली और मार्ग में उसे एक भूखा वृद्धा मिला, जिसके पास खाने को कुछ नहीं था। उस स्त्री ने बिना किसी झिझक के अपना अन्न, अपना फल और अपने हिस्से का प्रसाद सब उसे अर्पित कर दिया। वृद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, भगवान तुम्हारी झोली भर देंगे, क्योंकि तुमने सच्ची भावना से दान किया है। शाम होते होते वह स्त्री थक चुकी थी, परंतु उसके चेहरे पर दिव्य शांति थी, मानो उसके मन के भीतर कोई प्रकाश जगमगा ना रहा हो। रात को पूजा समाप्त कर उसने व्रत का पारण किया और उस रात वह गहरी नींद सो गई। नींद में उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया, जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे और उनके समीप माँ लक्ष्मी कमल पर बैठी थी। माँ लक्ष्मी ने उस स्त्री से कहा, तुमने जिस श्रद्धा से व्रत किया उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे घर में कभी भोजन की कमी नहीं होगी, कभी दुख नहीं आएगा और तुम्हारे जीवन में समृद्धि का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। स्वप्न के अंत में माँ लक्ष्मी ने अपने हाथ से स्वर्ण कलश का आशीर्वाद दिया, जो प्रकाश से भरा था। अगली सुबह जब वह जागी, उसका घर बदला हुआ प्रतीत हुआ। कई वर्षों से बंद पड़ी उसकी किस्मत मानो अचानक खुल गई थी। लोग उसके घर पर काम देने लगे, नए अवसर मिलने लगे और उसके परिवार में भोजन, धन, शांति और सुख भरने लगा। कुछ ही महीनों में वह जो पुनः निर्धन थी, अब सम्मानित और सुखी जीवन जीने लगी। उसका घर खुशियों से भर गया। उसके बच्चों ने शिक्षा पाई और उसकी आंखों में अब गरीबी का दुख नहीं, बल्कि भक्ति और संतोष की चमक थी। उसने अपने जीवन में मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत को अपना सबसे पवित्र आशीर्वाद माना और हर वर्ष इस व्रत को करती रही। इस प्रकार यह दिव्य व्रत केवल एक दिन का नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाला पर्व बन गया। इस कथा का संदेश यही है कि सच्चा व्रत वही है जिसमें मन की शुद्धि, हृदय की श्रद्धा और सेवा की भावना हो। जब मनुष्य श्रद्धा, दान और भक्ति के साथ मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत करता है, तब माँ लक्ष्मी स्वयं उसकी झोली भर देती है और जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और स्थायी सुख प्रदान करती है। मार्गशीर्ष मास का पवित्र समय जब आता है, तब धरती पर एक दिव्य शांति फैलने लगती है और ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं देवता आसमान से उतरकर मानव हृदय में प्रकाश का संचार कर रहे हों। इस मास की पूर्णिमा अत्यंत शुभ, अद्भुत और वर्ष की अंतिम पूर्णिमा होने के कारण अत्यधिक पुण्यदायिनी मानी जाती है। इसी दिन किए गए स्नान, दान, व्रत, भगवान विष्णु के पूजन और सत्यनारायण कथा के श्रवण से मनुष्य के जीवन में वह शुभत्व उतरता है जो जन्मों जन्मों के पापों को मिटा देता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का इतिहास, उसका पौराणिक वैभव और उसकी रहस्यमयी शक्तियों का वर्णन करते हुए
एक अत्यंत दिव्य घटना स्मरण होती है। महर्षि अत्रि और माता अनुसूया की कथा, जिनके तप, सतीत्व और दिव्य तेज ने स्वयं त्रिदेव को भी विनम्र कर दिया था। महर्षि अत्रि तीनों लोकों में तप के लिए प्रसिद्ध थे और माता अनुसूया सत्व में अद्वितीय थी, जिनके नाम का उच्चारण करते ही समस्त बुराइयां दूर हो जाती थी। उनके आश्रम में सदैव सत्य, शांति और करुणा का वास था। एक समय देवताओं में यह चर्चा हुई कि माता अनुसूया का सत्व इतना प्रबल है कि कोई भी तपस्विनी उनके बराबर नहीं। यह सुनकर त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उनके सत्व की परीक्षा लेने का निश्चय किया। तीनों भिक्षुकों के रूप में अत्रि आश्रम पहुंचे। माता अनुसूया ने उनका सत्कार किया। त्रिदेव ने परीक्षा के रूप में कहा कि वे तभी भोजन स्वीकार करेंगे जब माता अनुसूया उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन कराएंगी। यह शर्त सुनकर संसार की कोई भी स्त्री विचलित हो सकती थी, परंतु माता अनुसूया का मन तप के तेज से इतना निर्मल था कि उनके हृदय में किसी प्रकार की विकृति का प्रवेश होना असंभव था। उन्होंने अपनी पवित्रता, सत्व और आध्यात्मिक शक्ति के बल पर त्रिदेव को छोटे छोटे शिशुओं में बदल दिया। फिर मातृभाव से उन्हें गोद में लेकर स्नान कराया, वस्त्र पहनाए और उन्हें भोजन कराया। माता के इस दिव्य तेज से तीनों देव पुनरत नतमस्तक हो गए। उसी समय महर्षि अत्रि आश्रम लौटे। योग बल से उन्होंने पहचान लिया कि यह बच्चे कोई सामान्य शिशु नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं है। महर्षि और माता की भक्ति, तप और सत्य के आगे त्रिदेव ससम्मान प्रकट हुए और बोले कि हे अनुसूया, तुम्हारे तप और सत्व की विजय आज संपूर्ण सृष्टि को ज्ञात हो गई है। तीनों देव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने माता अत्रि को वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। इस प्रकार दत्तात्रेय का दिव्य अवतार हुआ। मार्गशीर्ष पूर्णिमा विशेषतः इसी दिव्यता का स्मरण कराती है कि सच्ची निष्ठा, पवित्रता और तप वह शक्ति है जिसके आगे स्वयं देवता झुक जाते हैं। इसी पूर्णिमा पर एक और कथा बड़े प्रेम से सुनाई जाती है, श्री सत्यनारायण व्रत की, जो भगवान विष्णु के सबसे सरल और फलदायी व्रतों में से एक है। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण अत्यंत दुखी जीवन जी रहा था। एक दिन भगवान स्वयं ब्राह्मण रूप में उससे मिले और कहा कि यदि वह सत्यनारायण व्रत करेगा, कथा सुनेगा और प्रभु का नित्य स्मरण करेगा तो उसके जीवन से दरिद्रता और अशुभता का अंत हो जाएगा। ब्राह्मण ने व्रत किया, पूजा की और सचमुच कुछ ही समय में उसके जीवन में सुख, धन और समृद्धि का प्रवाह होने लगा। इसी प्रकार एक साधु वैश्य की कथा भी प्रसिद्ध है। वह व्यापार करता था, परंतु जीवन में स्थिरता नहीं थी। जब उसे यह व्रत बताया गया, उसने भक्ति भाव से इसे अपनाया और उसके जीवन में ऐसा सौभाग्य आया कि वह धन, प्रतिष्ठा और परिवार के सुख से समृद्ध हो गया। सत्यनारायण व्रत का संदेश यही है कि जो भी मनुष्य सत्य, भक्ति और दान से प्रभु को स्मरण करता है, उसके जीवन में सारी बाधाएं दूर होती हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा पूर्ण रूप से खिलता है, तब विश्व का हर कण प्रकाश और शुद्धता से परिपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकाश में अत्रि अनुसूया का तप स्मरण किया जाता है। सत्यनारायण का संदेश घर घर में गूंजता है और भक्त पूरे समर्पण से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं ताकि वर्ष की अंतिम पूर्णिमा उनका जीवन शुभ, प्रकाशमय और सौभाग्य से परिपूर्ण बना दे। इस रात की चांदनी मानो यही कहती है कि यदि हृदय शुद्ध हो, कर्म धर्म में हो और भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर दूर नहीं, वह तो उसी क्षण पास आकर जीवन को उजाला कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति, तप, सत्व और दिव्य आशीर्वाद का महापर्व है। जय श्री कृष्ण। अब सुनते हैं 32 पूर्णमासी व्रत कथा। एक समय की बात है, इस भूमंडल पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास द्वारा पादकांतिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक साहूकार और उसकी स्त्री रूपवती रहा करते थे। साहूकार का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था।
नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। साहूकार तथा उसकी पत्नी दोनों ही उस नगरी में सभी से बड़े प्रेम और आदर के साथ व्यवहार करते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कष्ट से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस बण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था, लेकिन रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। एक समय वह किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से बोला, महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। का कारण क्या है? योगी ने कहा कि नेह संतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पति का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम नेह संतान हो, आद पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्त भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने सवे दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, तुझे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्ण मासियों का व्रत विधि पूर्वक कर तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दे बनाकर शिवजी का पूजन करना और पूर्णमासी का व्रत रखना। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। जब वह श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब भगवान शंकर की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी वह वृक्ष पर न चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा और बोला, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति केथना उस फल को खा लिया। इसके पश्चात वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। चंडी देवी की आज्ञा अनुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र दीर्घायु हो जाए। 1.25 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए।
इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा कर दिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भाजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत ही सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया जा रहा था, लेकिन लगन के समय वर को धनुर्वात मतलब एक वायु रोग, जिसमें शरीर धनुष की तरह झुककर टेढ़ा हो जाता है, हो गया। इस कारण वर के पिता ने अपने कुटुंबीयों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न के सारे कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नग से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो, कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणा होगा यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह चला गया। प्रातः काल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ सत्र में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए।
पिता ने उसके कथनायगन कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आए। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता के कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढना शुरू करें। जब 1.25 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। देवीदास को आता देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। देवीदास इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से अपने माता पिता के पास आने को चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत सारा धन और दहेज दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। उसी रात को भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि साहूकार, में तेरी भक्ति और सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। जब साहूकार का पुत्र अपने घर की तरफ चढ़ रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी और कहा कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका स्वागत किया, आरती उतारी और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा हो के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। इसी प्रकार से जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है और कथा का श्रवण करता है, उसका सदा ही कल्याण होगा। तो बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।